अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम हसीब अहमद भट्टी अल हसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक ये है कि खून को पतला और खून को गाढ़ा करने वाली ग़िज़ाएँ कौन-कौन सी हैं और खून के गाढ़ा होने के क्या-क्या नुकसान हैं, खून के पतला होने के क्या-क्या नुकसान हैं। चलें इस वीडियो में तफ़सील से हम जानते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान जो है ज़िंदगी में दुख सुख में मुब्तला रहता है। गमी खुशी, मुसीबत परेशानी, बीमारियां, ये इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर ज़िंदगी में कहीं भी कभी भी आपको खून का पतला और खून का गाढ़ा होने के हवाले से पता चले या इस हवाले से आपको बीमारी महसूस हो या डॉक्टर हजरात आपको रिपोर्ट के मुताबिक बताएं कि आपका खून पतला है या गाढ़ा है या प्लेटलेट सेल कम है, तो आप इजीली अपनी लाइफ को, अपनी कंडीशन को, अपनी बॉडी को मैनेज कर सकेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये बताता हूँ कि हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, ये सुरख-खुलिया से भरा हुआ एक कवाम होता है। ये कवाम ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होता है, दरमियाना-सा होता है, जो ईज़िली हमारी खून की बारीक-बारीक वेनों से भी अच्छे तरीके से सर्कुलेट हो जाए। अगर यही कवाम गाढ़ा हो जाए तो इससे बहुत सारे मसाइल हमें फेस करना पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कवाम गाढ़ा किन ग़िज़ाओं से होता है। तो बेसिकली ऐसी ग़िज़ा जिसमें ठंडक के असरात कसरत से पाए जाते हों, ऐसी ग़िज़ा जिसमें एसिडिटी, खटास, तेज़ाबियत के असरात पाए जाते हों या जो निहायत खुश्की असरात के हामिल हो, ये ग़िज़ाएँ जो होती हैं ये खून को गाढ़ा करती हैं। तो मैं इनके नाम बता देता हूँ। अचार, चावल, चने, चने की दाल, बड़ा गोश्त, आलू, गोभी, समोसे, पकोड़े, पराठा, बैंगन, बताऊँ, सुरख मिर्च, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, लीमू, इसके अलावा और भी जितनी ठंडी और लेसदार जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी जो होती हैं खून को गाढ़ा करने के हामिल होती हैं। अब ये ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके इस्तेमाल से खून गाढ़ा हो जाता है, लेकिन अब हमें कौन-कौन सी अलामात महसूस होती हैं? बेसिकली ये तेज़ाबियत की वजह से, तेज़ाबियत की इसमें कसरत की मिक़दार पाई जाती है, तो जिस वजह से हमें तेज़ाबियत के बहुत ज़्यादा मसाइल फ़ेस करना पड़ते हैं। मसलन यूरिक एसिड की ज़्यादती हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो जाती है, मुँह खुश्क होना, गला खुश्क होना, आँखों पे बोझ महसूस होना, सर की पिछली साइड और गर्दन कंधों में खिंचाव, जिस्म में पट्ठों में खिंचाव होना, इसके अलावा पूरा जिस्म अकड़ा हुआ महसूस होता है, जिस्म की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये ख़त्म हो जाती है। एसिडिटी, तेज़ाबियत की वजह से गैस बहुत ज़्यादा बनती है, कब्ज़ हो जाती है, सीने में जलन होती है, हाथ-पाँव में जलन होती है, हाथ-पाँव सुन्न हो जाते हैं, सो जाते हैं। यानी कि अगर इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर कोई बंदा सोता है, वो बाजू अपना सर के नीचे दे दे, तो वो थोड़ी देर बाद सो जाएगा। बैठते वक़्त पाँव का सो जाना, यानी कि इतना गाढ़ा हो जाता है खून, थिक हो जाता है कि जब वेनों से गुज़रता है, अगर हल्की-सी वेन बेंड हो जाती है, तो वो खून वहीं पे आके रुक जाता है, फँस जाता है। मिसाल के तौर पे अगर ये हमने बाजू को ऐसे किया है, तो ये वेन जो होती है, ये इसे बेंड होना पड़ता है और जब ये बेंड होगी तो उसका जो सुराख है, ये तंग हो जाता है। तो अब थिक जो होता है, यानी कि गाढ़ा खून, गाढ़ा मवाद, वो इसमें नहीं गुज़रेगा, वो वहीं पे रुक जाएगा, जिसकी आम अलामत यही है कि हमारे हाथ या हमारा यानी कि जिस्म का वो हिस्सा सो जाएगा, सुन्न हो जाता है। ये सारी कंडीशन होती हैं और खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि खून में गंदे और फासद खुलियात, फासद मवाद जो होता है, ये खून में रुकना शुरू हो जाता है, जिस वजह से इसमें कोलेस्ट्रॉल के एंजाइम बनना शुरू होते हैं, यूरिक एसिड का मवाद पैदा होना शुरू होता है, बवासीरी मवाद पैदा होना शुरू होता है। इसके अलावा इसमें जरासीम, ये इनकी पैदाइश ज़्यादा होती है, हेपेटाइटिस का मरीज़ शिकार हो जाता है। इसके अलावा भी तेज़ाबियत की जितनी भी बीमारियाँ हैं, अलामात हैं, वो इस कंडीशन में मरीज़ को महसूस होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा इसका जो सबसे आखिरी जो नुकसान है, वो यही है कि हार्ट अटैक। खून के गाढ़ा होने की वजह से खून में मोटे-मोटे सेल्स रुक जाते हैं, सेल्स बनना शुरू होते हैं। जैसे ये पथरी बनती है, यानी कि छोटे-छोटे ज़रात मिलके बड़े-बड़े जो क्लॉट में चेंज होना शुरू होते हैं। अब ये क्लॉट जब दिल के मुकाम से गुज़रेंगे, तो हार्ट अटैक होने का बहुत ही यानी कि अंदेशा होता है और इसी कंडीशन में फ़ालिज भी हो जाता है, लकवा भी हो जाता है। ये इसकी अलामात होती हैं। तो इस कंडीशन में हमें ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें इस कंडीशन से निकाल सके। हमारे खून को पतला करके हमारे खून में मौजूद जो गंदा मवाद है, इसे ख़त्म करके इस कंडीशन से ईज़िली निकाल सकें। और याद रखिएगा कि खून के गाढ़ा होने में एक ये भी अमल है कि गुर्दों में सोज़िश हो जाती है। गुर्दों में जब सोज़िश होती है, गुर्दों के नेफ्रॉन जो होते हैं, सोज़िश की वजह से बंद हो जाते हैं। अब गुर्दे जो होते हैं अच्छे तरीके से फ़िल्ट्रेशन नहीं कर सकते। जब अच्छे तरीके से फ़िल्ट्रेशन नहीं करेंगे तो खून में मौजूद जो गंदा मवाद है, ये पेशाब के ज़रिए ख़ारिज होने की बजाय ये दोबारा जो है रिसाइकिल होके खून में रुकना शुरू होता है, जिस वजह से ये मवाद इकट्ठा होता है और ये खून गाढ़े से गाढ़ा होता रहता है।
जो इस कंडीशन में ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए वो आप सुन लें गौर से। तो इस कंडीशन में जो ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आम बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि मैंगो बहुत अच्छी चीज़ है। याद रखिएगा कि जब भी आम इस्तेमाल करें, आम खट्टा ना हो, मीठा शीरीं आम हो। इसके अलावा खजूर बहुत अच्छी चीज़ है जो खून को पतला करती है। यहाँ भी याद रखिएगा खजूर खुश्क ना हो, यानी कि थोड़ी तरी वाली हो। जैसे एक काली खजूर बहुत अच्छी चीज़ होती है, लंबी खजूर होती है। ये खून के कवाम को बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी रक़ीक़ करती है। मज़ीद देसी अंडों का हलवा, ठीक है? ये बहुत अच्छी चीज़ है। मगज़, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चलगोज़ा, मेवा, मुनक्का, मुरब्बा, अदरक, हलवा अदरक, ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसका इस्तेमाल करने से जो खून बहुत पतला होता है। इसके अलावा सब्जियों में मैं आपको बता देता हूँ, मेथी का साग, अंडों का सालन, बकरे का गोश्त, बकरे की कलेजी का गोश्त, और जितने भी परिंदे हैं, कबूतर का गोश्त, मुर्गाबी का गोश्त, देसी मुर्गी का गोश्त, ये काली मिर्च के मसाले में बनाकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। गंदम का नमकीन दलिया, खरबूजा, पपीता, और इसके अलावा देसी अजवाइन और पुदीने का कावा। ये नाज़रीन, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो खून के मवाद को पतला करती हैं और हमें सेहत की तरफ लेके आती हैं। अगर खून गाढ़ा हो तो इसका इस्तेमाल किया जाए, इंशाल्लाह कभी नाकामी नहीं होगी, आप इस तरह की कंडीशन से निकल आएँगे। हमारा अब सेकंड बात ये है कि खून अगर पतला ज़्यादा हो तो इसकी अलामात क्या-क्या होती हैं? इस कंडीशन में मज़ीद को कौन-कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए? बेसिकली जब खून गाढ़ा हो तो इसमें भी ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, और इसके अलावा इसमें प्लेटलेट सेल बहुत कम हो जाते हैं। अगर बॉडी में कहीं भी कोई कट आ जाता है, कोई ज़ख्म बन जाता है, तो खून पतला ज़्यादा होने की वजह से वो उस ज़ख्म के ज़रिए बहुत ज़्यादा, बहुत काफ़ी मिकदार में ख़ारिज होता है, तो इसका रोकना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा चेस्ट प्रॉब्लम बन जाए तो खाँसी करते वक़्त वो जो रगें फूल जाती हैं, यानी कि खून के पतला होने की वजह से या जिस्म में हिद्दत, गर्माहट होने की वजह से वो रगें ईज़िली जो श्रिंक होके वो फट जाती हैं, और खाँसी करते वक़्त मुनासिब मिकदार में खून खाँसी के साथ, बलगम के साथ बॉडी से बाहर ख़ारिज होता है। और खून के पतला होने की वजह से हम जो जिस्म है इंतहाई सुर्ख़ी माइल हो जाता है, जैसे गोल्डन सेब की तरह चमकदार हो जाता है, लेकिन इसके उतने ही नुकसानात हैं। तो कोशिश किया जाए कि ऐसी ग़िज़ा दवा का इस्तेमाल किया जाए जो खून को गाढ़ा करे और आपकी बॉडी को बिल्कुल मुअतदल में ले आए। आपके बॉडी में होने वाली जितनी भी तब्दीलियाँ हैं खून के पतला होने की वजह से, वो सारी कंट्रोल हों और आप ईज़िली अपनी सेहत की हालत में लौट आएँ। तो इस कंडीशन में जो ग़िज़ा इस्तेमाल करने वाली होती है वो आप नोट फरमा लें। सब्जियों में घिया तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, गाजर, मूली, शलजम, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि मिर्च सुर्ख़ हो, और नमक जो है ये आप मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें या कोशिश करें कम करें। और मीठे में दूध वाली सेवइयाँ, फिरनी, कस्टर्ड, अंडे की सफ़ेदी, गुड़ वाला दलिया, दूध वाला दलिया, साबूदाने की खीर, मुरब्बा सेब, मुरब्बा गाजर, फलूदा, बर्फ़ी, हर किस्म की मिठाई, दूध का इस्तेमाल, ये खून को गाढ़ा करते हैं। फलों में मीठा आम, गन्ने का जूस, गरमा सरदा, खीरा, इसके अलावा केले का जूस, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका इस्तेमाल करें। मज़ीद किसी भी मरज़ के मुतल्लिक़ अगर आप मेरी रहनुमाई लेना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता करके ले सकते हैं। इंशाअल्लाह मेरी मदद आपके लिए दरकार होगी। सो टेक इट। अल्लाह हाफ़िज़।